अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों सुबह का आगाज बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए कि फुआद डब्बू अरेस्ट। तो हुआ ऐसा है कि पुलिस हमारी, जब पुलिस से कोई बंदा खेल नहीं सकता, इनके पास बड़ी ट्रेनिंग होती है, ये सेट फाइट खेलते रहे। आपको मैंने जैसे सुबह पहले बताया था कि ये सेट फाइट का आदी हैं। पुलिस ने क्या किया कि रात को ऐलान कर दिया कि जी हमने वो जो इनका भगवान है ना, वो जो इमरान खान है, उसको हमने अरेस्ट कर लेना है। जो टपोरी है, किराए का गुंडा, किराए का कातल, उसको हमने अरेस्ट कर लेना है। तो हुआ ऐसे कि यूथी जो हैं वो परेशान होके भागते भागते उसके घर के बाहर आ गए। जो थोड़े से रह गए हैं अभी, जिनकी वो जो इनके कादियांडूज हैं, जो इधर उधर लाहौर में रहते हैं, डिफेंस में रहते हैं इधर उधर, जो वो जमा हो गए। उन्होंने जमा होके सारी रात गुजारी। सारी रात पुलिस ने इनको सर्दी में बिठाया, इनको बार बार डराया। बार बार बड़ी जीपें आती थी, चक्कर लगा के चली जाती थी, कुछ जीपें उधर खड़ी रहती थी। जब ज्यादा जीपें और जब ये सेट होके सोने की तैयारी करते थे या वो रजाइयां घर से लाए हुए थे, उनमें घुसने की कोशिश करते थे, तो उधर से 2-3 जीपें आके चक्कर लगाती थी। जब वो चक्कर लगाती थी तो ये लोगों की फिर दौड़े लग जाती थी। हुआ क्या कि फुआद डब्बू भी रात को इधर ही था। बड़ी मीटिंग है, बड़ा कुछ होता रहा। जब दिन चढ़ने वाला हो गया तो इन्होंने सोचा कि भी रात को इन्होंने रेस्ट करना सा, मुकबरी यही थी। रात को नहीं किया, इसका मतलब दिन चढ़ गया। अब आपने जाना कोर्ट्स में जाके इसकी गिरफ्तारी से पहले पहले हम कोर्टों में पेश हो जाएंगे और कोर्टों में जाके दरख्वास्तें दे देंगे। रात को प्लान तैयार हो गया था। फुआद डब्बू ने कहा जी मैं घर जाके थोड़ी रेस्ट कर लूँ, तो 9 बजे तक कोर्ट खुल जाएगी, हम कोर्ट में फिर चलेंगे। तो सुबह सुबह फुआद डब्बू साहब बड़े आराम से घर पहुंचे। उसके घर के बाहर रैकी लगी हुई थी, बंदे बैठे हुए थे इधर उधर। एक सिर्फ गाड़ी थी और एक बैकअप के लिए गाड़ी थी। कोई लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं था। मेरे दोस्तों जब ये उधर पहुंचा तो उन्होंने कैच कर लिया। कैच तो इसका बनता था बड़ी देर से। ये तो अपनी वो जो इंतजामिया थी उनको मिस यूज करके बैठे हुए थे। इनको तो बहुत देर से पहले अरेस्ट हो जाना चाहिए था। खैर उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके बजाय ये कोर्टों में जाते, वो इसको कोर्ट में ले गए। राधा ने वो करवाई, उसकी वो जो रिमांड करवाया। उसका जो पर्चा था वो था इस्लामाबाद में लेके जाना था उसको। जब इस्लामाबाद लेके निकले हैं तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रावी का वो जो पुल है, वह जहाँ से वो जो निकलती गाड़ियाँ, वहां पे जाके इन लोगों ने पीछे बंदे दौड़ाए हुए थे, फोने शूने सब चल रही थी इनकी। तो वहां पे इन्होंने कोई इंतजाम किया था गाड़ियों को रोकने के लिए, ताकि यहां पे फुआद डब्बू आएगा तो उसको गाड़ी से निकालेंगे हम। जब वो गाड़ी वहां पे पहुंची, इन्होंने वो वहां पे गाड़ी खड़ी की थी। कोई बंदे इनके पास जमा नहीं हो सके, बंदे इनके पास है ही नहीं। ये सब सोशल मीडिया के आपको नजर आ रहे हैं, बहुत सारे बंदे हैं। ये सोशल मीडिया पे अगर 1000 बंदा लगाए ना कि भी 1000 बंदा है आपको गाली निकाल रहा है, तो पीछे एक बंदा होता है। ये बड़े बड़े सिस्टम इन्होंने लगा के दिए हुए हैं। वो मैंने आपको बताया कि इनके सिस्टम है, वो यूज हो रहे हैं। तो फिर इन्होंने मेरे दोस्तों उसको निकालने की, उसको आजाद कराने की पूरी कोशिश की। वो जो फैसलाबादी है, दूसरे तीसरे बंदे जिनका मैंने फरख हबीब वगैरह, ये सब मैंने आपको बताया। मुझे ये नहीं कंफर्म है कि उसको अरेस्ट किया है कि नहीं किया। मेरा जाती जो है वो ख्याल यही है कि उसको अरेस्ट हो जाना चाहिए। जो हरकतें वो कर रहा था, जो कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा उसके ऊपर बनता था, उसने गाड़ी को आगे पुश किया, इधर किया, वो किया, बड़ा कुछ दमा चौकड़ी में चाहिए। जो उनकी आदत है, जो उन्होंने सीखा हुआ है, जो सीखना है वही करना ना। तो वो वहां से लेके पुलिस वाले चले गए हुए हैं अब इस्लामाबाद। आगे का किस्सा आपको मैं बताता रहूंगा इंशाल्लाह ताला। हम अब बात करते हैं भगवान की। वो जो इनका भगवान है, उसको मारना काम है, त्राना ज्यादा है, घसीटना ज्यादा है। उसके लिए जरूरी है कि उसके इर्द गिर्द जो अपने हसार बनाया हुआ है, जैसे फुआद डब्बू था, दूसरे तीसरे, हम नाम नहीं इधर मैं मेंशन कर रहा क्योंकि नाम मेंशन करने से गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, वो जो हसार है, हसार को इन्होंने कैच करना है और इसी तरह कैच करेंगे, इसी तरह खेलेंगे जैसा कि ये आपने देखा खेला है इन्होंने। अब ये चोर सिपाही का खेल है। बचपन में जब हम छोटे थे, हम चोर सिपाही का खेल खेलते थे। ये रियल चोर सिपाही का खेल है। ये चोर है और वह सिपाही है। अच्छा, अब ये जो बंदे हैं, इनको अरेस्ट करते करते भगवान को करना है खुडे
खुडे खुडे करके अकेले करना है इसको। ये बंदे अपने आप को रियासत से ऊपर समझते थे, रियासत के कानून से ऊपर समझते थे, रियासत के आइन से ऊपर समझते थे, कोर्ट से ऊपर समझते थे। और इनका ये सारा कुछ समझने के लिए इस वक्त जो इनको सपोर्ट कर रहा है, वो जो आपको मैंने सुबह भी बताया, कादियानु जजेस हैं। वो जजेस जो मर्जी कर लें, मेरे ख्याल में जजेस को भी अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि जो बंदा आइन और कानून से मावरा हो, वो जज जो कोई हो, जज पर ज्यादा सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि वो आइन को कानून को समझता है और उसको खेलने की कोशिश करता है। वो कानून से खेलता है, जो आइन से खेले, कानून से खेले, उसका जुर्म सबसे ज्यादा है और वो समझता भी हो। अब मसला ये शुरू हो गया है कि हमारे पाकिस्तान में जो बिजली, जो पानी, जो ये सारे मसले मसाइल ये करके गए हैं और खुद करके जाके, जो पहले वाली हुकूमत ने बड़ा सेट किया हुआ था, उसका एडवांटेज खुद ले लिया, उसके सम्राट खुद ले लिए और खुद जो कुछ किया वो सम्राट उनके ऊपर फेंक दिए। और यही इनका वो था, गोल था बाजवा और फैज मीर का, कभी हम इनको देके तो बाद में इनको गंद फेंक देंगे, टोकरा फेंक देंगे और हम फिर इसको भगवान को तो बड़ा साफ सुथरा करके ड्राई क्लीन करके ले आएंगे। पर अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान है। कुछ लोग पाकिस्तान को हजरत साले की ऊँटनी कहते हैं। बंदे जो मर्जी कर लें, लेकिन रब की जात ऊपर बैठी है, वो भी अपनी गेमें खेलता है। उसके बंदे जब उससे दुआएं मांगते हैं ना, पाकिस्तान में जो कलमा गो लोग, बूढ़े बड़े बड़े अच्छे बंदे हैं, बड़े बड़े परहेजगार नमाजी, पाकिस्तान में ऐसे सा बंदा है जो उसका ईमान सही, उसका कुरान सही, नमाज सही, सब कुछ सही। जब वो दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा करीब होकर सुनता है। तो जब इनकी गेमें पाकिस्तान के खिलाफ बनती हैं, तो वो जो पाकिस्तान की सीधी गेम के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए सीधी कर देता है। तो यही हो रहा है। ये कोई शुभाश्री नहीं बेचारा, कोई दूसरा तीसरा नहीं बेचारा, ये वो गरीबों की दुआएं रंग ला रही हैं जो मेरे जैसे बंदे दिल से दुआएं मांगते थे। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान की खैर कर, या अल्लाह हमारे पाकिस्तान को बचा इन चोरों से, या अल्लाह इन पाकिस्तान दुश्मनों से पाकिस्तान को बचा। वो जो रात दिन दुआएं करते थे। अब हर जगह पे पॉकेट्स बनी हुई हैं, हर जगह पे गेमें चल रही हैं। कोई बंदा सोशल मीडिया पे लगा हुआ है जंग लड़ने, कोई बंदा कहाँ लगा है, कोई कहाँ लगा, कुछ बंदे दुआओं पे लगे हुए हैं। तो दुआओं वाले बंदे जो हैं, उनकी दुआएं जब अल्लाह ताला सुनता है, वो सबसे ज़्यादा जंग अच्छी वो लड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, मिलते रहेंगे आगे इसी गर्म गर्म टॉपिकों पर बातें करते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए सपोर्ट भी कीजिएगा। मैं आपके लिए